हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या अभिप्राय है। इसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित दिशा में संभाव्यता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा प्रश्न में क्या दिया है, वैद्युत रसायन श्रेणी से क्या अभिप्राय है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी से हम धातु की अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अपचायक क्षमता इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। धातु की क्रियाशीलता भी इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। क्रियाशीलता, तो आइए देखते हैं कि वैद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है। तो विभिन्न तत्वों को मानक चयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। यानी कि वैद्युत रसायन श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। और वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से हम किसी धातु की अपचायक क्षमता ज्ञात कर सकते हैं और उसकी धातु की क्रियाशीलता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न में आगे क्या दिया है कि की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित दिशा में संभाव्यता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो अगर हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में Fe डालते हैं, Fe आयन, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है FeSO4 प्लस Cu। तो अगर हम FeSO4 में यानी कि FeSO4 में Cu डालेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका कारण क्यों है कि जब हम FeSO4 Cu से करा रहे हैं तो इसकी अभिक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा Fe है यह Cu से क्या है, अधिक क्रियाशील है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे Cu है अधिक क्रियाशील नहीं है Cu से, यानी कि कम क्रियाशील है Fe से। इसलिए यहाँ पे ये अभिक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारी वैद्युत रसायन श्रेणी होती है उसमें हमारा Fe क्या होता है, ऊपर होता है, उसके बाद नीचे क्या होता है, Cu होता है। तो जो हमारा Fe है ये विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर है Cu से, इसलिए क्या होता है, जो ये अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए जो हमारा Fe है ये Cu को विस्थापित कर देती है। यहाँ पे विस्थापित कर देती है। लेकिन जो हमारी Cu है वह अधिक क्रियाशील नहीं है Fe से, इसलिए यह क्या होता है, विस्थापित नहीं कर सकती है। तो इसलिए यह अभिक्रिया हमारी संभव होती है और यह अभिक्रिया संभव नहीं होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।